1300-1400 करोड़ रुपए का माल छोड़ा था, शायद उसके चलते मॉर्गन स्टैनली का तो नाम आया था उस बायर की लिस्ट में। बाकी बायर्स कौन है पता नहीं, तो ये एजम्पशन हो जाएगा शायद उस लार्ज शेड के चलते ऐसे एफआई के बाइंग का आंकड़ा। पर ये सच है कि एफआई की सेलिंग का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ऐसे में सेटअप है कैसा इस समय इस कंसोलिडेशन के बीच? हाँ देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं कि चाहे ब्लॉक हो चाहे कुछ भी हो, पैसा तो पैसा है, ठीक है ना। वो आया जब ब्लॉक में जाता है तो भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है ब्लॉक था तो था, लेकिन हाँ काफ़ी बहुत टाइम के बाद एफआई की बाइंग आई है। और डीआई ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको ज़रूरत नहीं पड़ी फ्राइडे को बाय करने की। लेकिन जो एफआईएस के एफएनओ के आंकड़े ना, उन्होंने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया। पहले तो आप निफ्टी का फेब फ्यूचर का प्रीमियम देखिए, वो 20 पॉइंट रह गया वर्सेस 52 पॉइंट। चलिए ठीक है, सीरीज के अब हम मिड पॉइंट पर हैं तो प्रीमियम थोड़ा कम होगा, लेकिन एकदम से काफ़ी गिरा प्रीमियम, ठीक है। और अगर लॉन्ग और शॉर्ट के आंकड़े पर देखेंगे तो थोड़े से लॉन्ग्स कटे हैं और थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं फिर से। अब 83% शॉर्ट पर आ गए हैं हम एफआईएस के। और अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखें आशीष, तो पहले तो बाइंग देखते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। कॉल उन्होंने बाय की 72,000, उसके सामने पुट बाय की 1,40,000। तो ऑलमोस्ट हर जो कॉल बाय की उस पर 2 उन्होंने पुट बाय की हैं। और अगर आप सेलिंग का आंकड़े देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इंडेक्स कॉल्स में काफ़ी सेलिंग हुई है, 1.2 लाख की। हालांकि पुट में भी सेलिंग हुई है, लेकिन नेट नेट कॉल राइटिंग ज़्यादा है और पुट बाइंग ज़्यादा है मार्केट में। और पुट कॉल रेशियो जो वो 1.05। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इस विक्स पर पुट्स और कॉल्स बेच कौन रहा है? इंडिया विक्स है 12.75 पर। और ये मैं रिटेल को खासतौर से कह रहा हूँ, प्लीज़ इस वॉलेटिलिटी, इस इतनी लो विक्स में आप ऑप्शंस ना बेचें, खासतौर से नेकेड ऑप्शंस बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि मार्केट अगले दिन किस तरीके का आपको मूव देगा कह नहीं सकते और इसमें आप फंस सकते हैं। इसके लिए इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग, नेकेड सेलिंग से बचिए। करना भी हो तो स्प्रेड बना लीजिए, लेकिन अपने आप को हेज जरूर करिए। नेकेड ऑप्शंस बेचकर मत जाइए प्लीज़। ठीक बात। इंडिया विक्स पिछले हफ्ते और पस्त पड़ गया है, बिल्कुल बड़े इवेंट्स के बाद एकदम ठंडा पड़ता हुआ। बहुत हद तक वोलेटिलिटी बिल्कुल सबसाइड होती हुई आपको नजर आएगी। फिर आज का निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? फ्राइडे को मेरे ख्याल से सुबह जब चर्चा हो रही थी कि थर्सडे की रेंज को रिस्पेक्ट करेगा, तो जरा एक काम करिए, कैंडल स्टिक लेकर आइए, हफ्ते भर का महीने भर का जो दिखाइएगा उसमें दिखेगी आपको कैसे सब्ज्यूम कर लिए फ्राइडे की कैंडल थर्सडे के सामने। ये देखिए आपकी वो रेंज को रिस्पेक्ट करा, बिल्कुल ठीक। और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का मौका ढूंढना चाहिए, बिल्कुल सटीक पड़ा हो। वैसे ही रहा बाजार, पर हाईलाइट ये है कि वो अब और दायरा जो है और सिमटते ही चले जा रहा है। फ्राइडे का तो 70-75 पॉइंट का ही रह गया। बिल्कुल कैसे अप्रोच करूं, कैसे टूटेगा ये दायरा, या हमारा अभी भी सिर्फ लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड ही बनाना है? क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड बनाना है जब तक वो चल रहा है? क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते मैंने एक चीज़ की थी कि वो लेवल वाली मार्केट नहीं थी, लेकिन ये वो उससे पिछले हफ्ते, लेकिन लास्ट वीक मार्केट पूरी लेवल वाली हो गई। आशीष, मुझे बस एक चीज़ डर लग रही है। मैंने आज सुबह सुबह निफ्टी का चार्ट देखा, मैंने विकास जो हमारे प्रोड्यूसर उनको बोला, मुझे एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाओ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। ये जैसे ना कई बार कहते हैं ना, पिक्चर एक बहुत स्टोरी को ब्यूटीफुली बयां करती है। आप निफ्टी के टच पॉइंट्स देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ है जहाँ से, ये 6 महीने का चार्ट है, लेकिन इसमें पिछले 3 महीने का एक चार्ट देखिए। वो जो ये प्री बजट जो पहले रैली जो आ चुकी थी दिसंबर में, उसके बाद जनवरी से जब हम गिरना शुरू हुए थे, उसमें आप लगातार एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन के टॉप पर जा रहे हैं, वहाँ से मार्केट फिसल रहा है। और अब हम ऑलमोस्ट उस लेवल पर आ गए हैं। और इस लेवल की भी सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। इस लेवल की सिग्निफिकेंस है 20 डे सिंपल एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों निफ्टी के यहीं पर है। और इसके लिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये मेक और ब्रेक लेवल है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ मेक और ब्रेक लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको 600 पॉइंट का मूव देने का पोटेंशियल रखता है, अप साइड या डाउन साइड पर। वो किस तरफ आएगा अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं कमेंट्री नहीं कर रहा होता, लेकिन 600 पॉइंट का मूव आने की तैयारी है यहाँ से। लास्ट टाइम जब निफ्टी यहाँ से फिसला था आशीष, तो एग्जैक्ट 600 पॉइंट्स का मूव दिया था उसने। तो बहुत सिंपल है, 17,700 क्लोजिंग बेसिस पर वॉच आउट करिए। अगर ये टूटा तो फिर